दिल्ली में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। केंद्रीय राज्य मंत्री आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में दिल्ली का समग्र विकास नहीं हो पाया, इसलिए जनता ने डबल इंजन की भाजपा सरकार को चुना। केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य का एक होना जरूरी है ताकि राज्य का पूर्ण विकास हो सके। जिस प्रकार से आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बिस्तरों पर बड़ी संख्या में लोगों ने पर्ची वहां कटवा करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान किया है, उसके पीछे ये था कि दिल्ली की जनता तू में जो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर पिछले 11 साल से दोनों पार्टियों के बीच में, और एनडीएमसी किसी के पास थी, राज्य किसी पार्टी पे, केंद्र किसी पार्टी पर है, तो एक समग्र विकास नहीं हो पाया। अब दिल्ली की जनता ने तय किया है कि डबल इंजन की सरकार ही दिल्ली राज्य का सर्वांगीण विकास करा सकता है। इसी तर्ज पर उन्होंने लोगों की राय नहीं थी तो भी हरियाणा राज्य में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में, राजस्थान में ये सरकार इस बात का प्रतीक है कि राज्य सरकार तनख्वाही ही बांट ले तो बड़ी बात है। जब तक केंद्र और राज्य एक नहीं होगा तब तक किसी भी राज्य का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना और जो अभी बजट पेश किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय वित्त मंत्री जी ने, दिल्ली के मतदाताओं पर उसका बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि 12 लाख तक कोई टैक्स ना लगना लोगों की आय बढ़ा रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और परचेज पावर बढ़ेगी और वो अपने बच्चों के मकान के लिए, वाहन के लिए, शिक्षा और चिकित्सा पर खर्च कर पाएंगे। इसका पूरा प्रभाव आज दिल्ली के मतदान पर दिखाई पड़ा। जिस तरह से मतदान हुआ तो केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे जी? जिस तरह से मतदान आज हुआ है केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, केजरीवाल जी ने झूठ बोल करके दो बार सरकार बना ली और काट की हड्डियाँ वैसे चढ़ती एक ही बार, लेकिन वहाँ 2 बार चढ़ गई। तो प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन को टोटल गेम चेंज कर दिया। जब दिल्ली राज्य के चुनाव में पहली बार वो गए तो उन्होंने इसकी शुरुआत की कि पूर्ववर्ती सरकार की कल्याणकारी योजना एज इट इज रहेंगी। इससे मतदाताओं पर यह लगा कि वो तो ख़त्म होनी नहीं है और हम उसमें सुधार करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे और गुणवत्ता रखेंगे। इसके अलावा मान लो वो 2100 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने 2500 की घोषणा की है। आयुष्मान कार्ड जो 7 साल से था, लागू नहीं किया था, वो हम लोग लागू करेंगे। इसके अलावा विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा करके देंगे। इसके अलावा केजी से पीजी तक सरकारी कॉलेजों में उपयुक्त पात्र बच्चों को टोटल निःशुल्क परीक्षा है, वो टोटल निःशुल्क पढ़ाई होगी। इसने तो बिल्कुल वहाँ पर, क्योंकि सत्ता वो चाबी है जिससे ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे ताले खुलते हैं। तो दिल्ली में स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, कॉलेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों पे फीस देनी थी। और दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे हैं, मेदांता है, फोर्टिज है, अपोलोज हैं, एम्स है, आरएमएल है, पंत है, सफदरजंग है, लेकिन लोगों पे आयुष्मान कार्ड नहीं था। तो ये बहुत बड़ा नुकसान केजरीवाल ने दिल्ली की गरीब जनता का किया है, आयुष्मान कार्ड को राज्य में लागू ना करके। तो जिस तरह से परसेंटेज जो आया दिल्ली का सामने, तो क्या लगता है भाजपा कितने पायदान? परसेंटेज से हमेशा ये होता है कि सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं लोग, तो कहीं आधा अधूरा ना रह जाए, इसलिए जब भी ज़्यादा मतदान होता है तो सत्ता परिवर्तन के लिए होता है। तो सत्ता उनकी है, सत्ता परिवर्तन के साथ मैं वादा करता हूँ व्यवस्था परिवर्तन भी होगी।